अस्सलाम वालेकुम टू फ़नी बारबी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है चैनल का, जो कि मेरी फ्रेंड का है। जाके प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। 28 रोज़े रह गए हैं और पता भी नहीं चला। और बताओ क्या हाल है सबके? आज मैं गाना गा रही थी कि मुझे साजन के घर जाना है। अम्मी ने फ़ौरन कहा, जब हो आओ तो आके बर्तन धो देना। आज हफ्ता है, ये मैसेज 10 लोगों को सेंड करे। कल इंशाअल्लाह इतवार होगा। अफ्तार के बाद पेट में पानी नहीं, पानी में पेट रह जाता है। मुसलमानों पर सिर्फ रोज़े फ़र्ज हुए थे, पकोड़े उन्होंने खुद ही फ़र्ज किए हैं। सहरी में ऑनलाइन होना भी लाजमी है, वरना लोग शक करते हैं कि इसने रोज़ा नहीं रखा। किसी का इखलाक देखना हो तो इफ्तार के वक्त उसका शरबत का गिलास पी जाओ। सहरी के बर्तन धो लें तो इफ्तार की तैयारी, इफ्तार के धो लें तो सहरी की तैयारी। ऐसे ही चल रही है अब तो ज़िंदगी हमारी। जब बच्चा पैदा होता है तो सारा ख़ानदान कहता है कि मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं बेगैरत किस पे गया है। बस बहुत हो गया, अब और काम नहीं कर सकती मैं, बस। Oh, you're so funny. या अल्लाह उठा ले मुझे और पटक दे मेरे ससुराल में। सहरी में मछली खाने से गुरेज करें, क्योंकि जिस हिसाब से हम पानी पीते हैं ना, पेट में मछली जिंदा भी हो सकती है। अभी एक मच्छर दूसरे मच्छर से कह रहा था कि आजकल जिसका भी खून चूसो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट आता है। शुक्र है कि इफ्तारी का ऐलान लड़कियां नहीं करती, वरना मेकअप करते करते इशा हो जानी थी। वो एडवांस ईद मुबारक वाली पोस्टों का टूर्नामेंट कब से शुरू होगा? ये ईद मेरी पहली ईद होगी इस ग्रुप में, तो आप लोगों के साथ, इसलिए आप लोगों का हक बनता है कि मुझे ईदी भिजवा दें। मैंने तबाही मचा देनी थी, लेकिन शेर याद नहीं आ रहा। ये भी क्या ज़िंदगी है। वो मेरे ससुराल में बेटा है, मैं उसके ससुराल में बेटी हूँ। मुझे दूरबीन चाहिए, बस ससुराल का नज़ारा करना है मैंने। सब लड़कियों के दूल्हे घोड़े पर आते हैं, मेरे वाला लगता है किचवे पर बैठा है, पहुंच ही नहीं पा रहा। बेहतरीन इंसान वो है जिसकी आप पोस्ट पढ़ रहे हैं, सबको मत बताना, बंदा नज़रों में आ जाता है। चिराग लेकर ढूंढो या मोमबत्ती, अगर मुझ जैसा कोई मिले तो इसे वहीं जला देना। अम्मी तेरी कब्र में मोबाइल भी रख दूंगी मैं। अम्मी चार्जर भी प्लीज़। जब भी आप रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाएं तो साथ में एक हाजमोला भी दे दें, ताकि उनसे आपकी खुशी हजम हो सके। सोचो अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी सर्दी कहो ना बुखार है, टीबी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम। दिन में 7-8 दफ़ा बेइज्जती होती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया। तरस जाओगे मेरे दीदार को, एक बार मुझे उधार देकर तो देखो। कुछ लोगों की सेल्फी देखकर दिल करता है कि काश इनके मोबाइल में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल होती। एक दामाद अपने ससुराल गया, सास ने पूछा बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करूं? दामाद बोला, मैं गुनाहगार बंदा हूं, बगैर वजू के इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ, बस कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पकड़कर पका ले। उर्दू का कत्ल किसने किया? कराची वाले। हमने नहीं करा। लाहौर वाले। हमें क्या पता यार। पेशावर वाले। हम उर्दू से प्यार करती है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा।
10 سال پہلے سموسہ 3 روپے کا اور فون کال 12 روپے کی ہوتی تھی۔ اب فون کال 3 روپے کی اور سموسہ 12 روپے کا ہو گیا ہے۔ مہنگائی بڑی نہیں، بس ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ خودکشی کا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے جانی نقصان نہ ہو، جلدی بتاؤ۔ روزہ رکھ کے کام کرنا عبادت ہے، یہ بات امی کو کس نے بتائی ہے؟ جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، لگتا ہے عید رمضان کے بعد ہی ہوگی۔ میں کہانی میں ایک نیا موڑ لانے لگی ہوں، کل افطاری کرنے تمہارے گھر آنے لگی ہوں۔ سحری میں بہن بھائیوں کو جگانے کا سب سے آسان طریقہ، اٹھ جاؤ، تمہارا موبائل ابو چیک کر رہے ہیں، مفت مشورہ۔ اگر رمضان میں شیطان کے بجائے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے تو لوگ زیادہ نیک ہو جائیں گے۔ افطاری پر بلانے سے محبت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی سن رہا ہے؟ افطاری میں پل کاٹنے کے درمیان ایک بندہ ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سارے وٹامنز تو اس کے چلکے میں ہیں۔ آج آپ سب کی افطاری میری طرف، اب ڈھونڈ لو میرا گھر اور آ جاؤ۔ رمضان میں اپنے چاند سے اتنا بھی دور نہ رہیں کہ وہ عید تک کوئی نوا چند چڑھا دے۔ سنو، مجھے چاند تارے نہیں چاہیے، بس تم سحری اور افطاری کے برتن دھو دیا کرو۔ اگر عید کے لیے مجھے کسی نے سوٹ گفٹ کرنا ہے تو کر دیں، میں نے سلوانا بھی ہے۔ سنگل حضرات کے لیے اسپیشل کپ حاضر ہے۔ عید کے لیے اگر کوئی سوٹ لے کر بھجوانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ 2-3 لے کر دے سکتے ہیں۔ نوٹ: میرا رنگ گورا ہے، سارے کلر ہی سونے لگتے ہیں۔ واہ گوگل، تیرے سرچ کے صدقے معصوم لکھا تو میری آئی ڈی ہی نکل آئی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ؟ رات ہو رہی ہے، سو جاؤ۔ ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے، ابھی بھی وہیں رہتے ہیں۔ روز روز نئے جوکس کہاں سے لائیں؟ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔